नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करें इस वक्त की खास खबर की। वॉइस कॉमन मैन के साथ आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अरब गली। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। आज का जो माहौल है इलेक्शन का, जिसमें हर इंसान अपनी दौड़ में आगे निकलना चाहता है, जिसमें अरविंद सावंत साहब भी हैं, यामिनी जादव हैं, शोएब खतीब साहब हैं, अफजल द्वादनी साहब भी हैं, वो भी साउथ से लड़ रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स बैठे हैं। हम इनसे पूरी इस इलेक्शन के बारे में पूरी बात इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके का माहौल है। सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल में। आज जैसे माहौल चल रहा है, हर इंसान दौड़ में है, क्या कहेंगे इस इलेक्शन को लेके आप? इस इलेक्शन को लेके मेरा यही कहना है कि ये जो है ये एक जद्दोजहद है जी। एक जद्दोजहद है। इलेक्शन से ज़्यादा मैं इसको कहूँगा ये कौम का मसला है। आज हमको जो है वो कौमी सतह पर जो है वो आके काम करना है और कौम को एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना है, क्योंकि आज जो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जिनके पास में आज जो है वो इक़्तिदार है, सियासत में बैठे हुए, आज उन्होंने जो है वो हमारी कौम को बिल्कुल एक साइड में कर दिया हुआ है जी। तो ऐसे में हमको ये सोचना है कि हमको किस तरफ जाना है। तो हमको कौम को पूरे एक साथ में मिलकर एक ही जगह पे जाना है। और इस वक्त यहाँ का जो माहौल चल रहा है, तो यहाँ पे एक ही है अरविंद सावंत साहब, महाविकास आघाड़ी के नुमाइंदे हैं। तो मैं इस सभी से ये कहूँगा कि भाई पूरी कौम को उन्हीं को वोट करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि अरविंद साहब ने इसके पहले भी 2 टाइम वो जीत के आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये एक गलत धारणा है, क्योंकि हमने देखा है कि लॉकडाउन के टाइम में भी जो है इन्होंने काफ़ी मदद की है। और यहाँ तक आप ये देखिए कि उद्धव साहब को जो है वो बेस्ट सीएम के लिए भी जो है वो अवार्ड दिया गया था कि उन्होंने जो है लॉकडाउन के समय में जिस तरह से काम किया जी। तो मुंबई को काफ़ी उन्होंने संभाला। और जाहिर सी बात है अरविंद सावंत साहब भी उन्हीं की पार्टी के हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की यहाँ पर। नरेंद्र मोदी का कहना है 400 पार। अब की बार मैं आऊँगा तो काफ़ी लोगों की हेल्प करूँगा, जो समस्याएं दूर करूँगा। इसके पहले भी वो 2 टाइम चुन के आए, क्या किया उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो जग जाहिर है कि उन्होंने आज तक जो भी कहा है देश के लोगों को वो कभी पूरा नहीं किया जी। कि उन्होंने 15 लाख का वादा किया, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, घर देने का वादा किया। तो उनके जो वादे वो सिर्फ वादे ही रहे। वो एक दिलासा है कि मीठी मीठी बात करके लोगों को, अब आज उन्होंने नया शोशा चला के रखा हुआ है कि भाई मुसलमान मेरे साथ में थे, मेरे साथ घर में रहा करते थे। तो अब ये तो उनकी अपनी कहानी है, तो उनके तो खाली जुमले हैं और जुमले कभी पूरे नहीं होते उनके। देखा यह भी गया है कि सीए को भी लेके काफ़ी वो चर्चित में है कि अगर हम जीत के आएंगे तो सीए को कंप्लीट लागू कर देंगे। नहीं, ये तो उन्होंने भय बना रखा है ना, डर बना रखा है लोगों के ऊपर, ताकि या तो कोई जो है वो मीठी मीठी बातों में फंस जाए, झूठे वादों में फंस जाए, या डर से हमारे पास में आ जाए। मतलब किसी भी सूरत में जो है वो हमको वोट दे, चाहे डर के दे या फिर जो है वो झूठे वादों में आकर दे। कुछ साउथ मुंबई में जो लोग खड़े हैं, जैसे शोएब खतीब साहब खड़े हैं, अफजल द्वादनी साहब खड़े हैं, तो क्या इनका रुझाव होगा? क्या ये लोगों की मदद करने खड़े हैं कि कुछ और चीज़ है इसके आगे? आप कुछ बताएंगे इस बारे में? नहीं, ये तो बड़ा अफसोस का मकाम है कि ऐसे लोग जो है जिनको कोई जानता नहीं है, जब अब अभी नाम जानना लगे हैं लोग, तो ये सिर्फ जो है मेरे ख्याल से मुसलमानों का वोट बर्बाद करेंगे। आपका ये कहना है कि अगर इनको खड़ा किया तो क्या ये वोट काटेंगे? हाँ, ये वोट काटने के लिए है, क्योंकि उनको तो कोई जानता है नहीं, है ना, तो अननेसेसरी खड़े होकर मतलब नहीं। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं, साजिद भाई। साजिद भाई, क्या कहेंगे आज का जो इस माहौल को, इलेक्शन के, इसको किस तरीके के नज़रिए से आप देखते हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग ये खड़े हो रहे हैं ना, जैसे शोएब खतीब है या अफजल भाई, ये लोग जो भी, इन लोगों को शर्म आना चाहिए। ये मुसलमानों का वोट काटने या वोट ज़ाया करने के लिए खड़े हुए हैं। इन लोगों को तो एकजुट होकर अरविंद सावंत साहब को जिताना चाहिए, महाविकास आघाड़ी को जिताना चाहिए।
और मोदी जी तो जुमलेबाजी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। 10 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया, मस्जिद मंदिर किया और कुछ नहीं किया, और आगे भी वो पता नहीं क्या क्या करेंगे। इसलिए वो पब्लिक के दिलों से बाइकआउट हो चुके हैं। हमारे पास एक ही, मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूँगा कि साउथ मुंबई के मुसलमान, मुंबई और महाराष्ट्र के मुसलमान जितने भी हैं, आपसे गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे को वोट कीजिए और महाविकास आघाड़ी को वोट कीजिए, और किसी को मत कीजिए। क्योंकि आज हमारे मस्जिदों की FSI बढ़ाने वाले बाला साहब ठाकरे थे, और राज साहब ने जब हमारे मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसवा पढ़ने और अपना मस्जिद के भोंगे उतारने को कहा, तो हमारे उद्धव साहब ने हमसे एक ही बात कहे कि भाई मुसलमानों को अपने कानून हाथ में नहीं लेना है, जो भी होगा हम कानून के तहत बात करेंगे, नहीं तो फिर शिवसेना उसमें बीच में आएगी। इसलिए हमारी मस्जिदों के आज जो भोंगे सलामत है करने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है, लेकिन ज़रिया हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे थे। इसलिए हम मुसलमान गद्दार नहीं है। हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि किसी के बहकावे में ना जाए, चाहे कोई भी हो, सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे को वोट कीजिए, महाविकास आघाड़ी को वोट कीजिए, और अरविंद सावंत साहब को, जिनकी चुनाव चिन्ह मशाल है, उसको वोट जिताइए, बाकी और कुछ। मेरा एक सवाल है, शोएब खतीब साहब का कहना है कि इसके पहले भी जो लोग बैठे थे कुर्सियों पे, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आऊँगा तो कुछ करके दिखाऊंगा। इस बारे में क्या कहते हैं आप? ये सब जुमलेबाजी है, मोदी के मिलिट्री साठगांठ है, बाकी और कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका खुद का अपना कुछ वो नहीं है बेनिफिट, उनके खुद के ऊपर इतनी लांछन लगी हुई है, उनके ऊपर लोग इतने उंगलियां उठा रहे हैं। कोई सब नहीं है, बेकारी बातें हैं। उनको तो ये चाहिए मशाल को आगे जलाएं, यहाँ पे मशाल जलेगी, उसकी रोशनी हमें दिल्ली में नजर आना चाहिए, बस मैं इतना ही कहूँ। तो ये थे साजिद भाई जिन्होंने कहा कि यहाँ मशाल जलेगी, उसकी रोशनी दिल्ली तक जाएगी। हमारे साथ एक शख्स और है। सर, क्या नाम है आपका? मुल्ला शाहिद। हाँ, शाहिद भाई, क्या कहेंगे आज के जो इलेक्शन का माहौल है उस बारे में आप क्या कहेंगे? किसकी ज्यादा इसमें उमड़ निकली हुई है? कौन ऐसा है जो आगे की दौड़ में है? आज के इलेक्शन के माहौल के हिसाब में महाविकास आघाड़ी आगे की दौड़ में है। वो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है और सबको लेके चलने वाली पार्टी है। तो ऐसी पार्टी को, हमारा भी काम है कि ऐसी पार्टी को आगे बढ़ाना और जिताना, जिसमें हम लोगों की भी कामयाबी है और महाविकास आघाड़ी की भी कामयाबी है। और उन्होंने काम भी किया है। शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जो लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे उन्होंने आगे रह के काम किया है, ताकि आवाम के लिए उनको बेस्ट अवार्ड भी मिला है। उसके बारे में समझे, देखा गया है कि आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। हर इंसान परेशान है। हर घर में एक बंदा ऐसा बैठा है जिसको रोजी रोटी की तलाश है, नौकरी की तलाश है। क्यों नहीं नेता लोग इस चीज़ को देख के लोगों की सहायता या उसकी मदद करते हैं? इस चीज़ के बारे में तो देखो, अगर हमको कांग्रेस को कामयाब बनाएंगे तो आगे इंशाल्लाह इस चीज़ के बारे में कांग्रेस मैनिफेस्टो जो अपना लेके आएगी, उसके अंदर कांग्रेस पूरी कोशिश करेंगी। और हमारे उद्धव साहब ठाकरे भी इसमें लगेले हैं, वो भी पूरी कोशिश करके इसका हल निकालने की कोशिश करेंगी। यूसुफ भाई, क्या कहना चाहते हैं अभी आप? आपका एक सवाल और है, क्या कहेंगे अभी आप? मैं इतना ही कहूँगा कि ये हमारा इलाका जो अरब गली का इलाका है, ये मुंबा देवी असेंबली का इलाका है जी। और यहाँ से जो है वो हमारे अमीन पटेल साहब हैट्रिक मार चुके हैं जी। और वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं अरविंद साहब को, और इंशाल्लाह अरविंद सावंत साहब भी जो है हैट्रिक मारेंगे। और चूँकि ये इलाके में अमीन पटेल साहब ने बहुत काम किया है और हमारी बिल्डिंग में, हमारे अरब गली इलाके में काफ़ी उन्होंने काम किया है, और वो पूरी तरह से उनका सपोर्ट जो है वो अरविंद सावंत साहब को है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समीर कुरैशी।